अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट थे कमेंट सेक्शन के अंदर, उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर जो है उनके अंदर किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, और अगर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो फिर अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है हमने बाइंग और सेलिंग के लेवल्स जो हैं वो क्या रखने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी इस वीक की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी पीएसएमसी के अंदर, पाक सुजुकी मोटर कंपनी के अंदर। 10 जुलाई को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। 105 से 113 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट था 133.5 का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के अंदर जो है यकम अगस्त को इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो गया था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी पाइनियर सीमेंट के अंदर। 31 मई को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। 85 से 89 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट था 97.5 का। तो आई थिंक 100 का हाई लगाया था इस वीक के अंदर इसने। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर भी जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो गया है। इसके अलावा जो हमारी अचीवमेंट थी इस वीक की वो थी मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर। 56 से 57 की बाइंग थी हमारी इसके अंदर। यकम अगस्त को इसके अंदर जो हमारा 60 रुपीज़ का अराउंड अबाउट टारगेट था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6000 जो है पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये है कि वन टाइम आपको 6000 पे करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये आपका बहुत जल्द रिकवर भी हो जाएगा इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद जो पूरा साल आपने इसके अंदर अर्निंग ही करनी है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। जो पहला स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड। कोलगेट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो आपने स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड के अंदर ये जा रहा है, अब ट्रेंड के अंदर है इसकी प्राइसेस। लेकिन अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो आप इसके अंदर एक डिप का वेट करें। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर अख्तियार करनी है। अगर डिप की बात करें तो तकरीबन 1210 रुपये के लगभग इसके अंदर डिप बन रही है, जो कि 50 EMA की सपोर्ट बन रही है। तो अगर इसके करीब अगर प्राइसेस आएँ तो फिर आप इसके अंदर न्यू बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है वेट ही करें जब तक यहाँ के ऊपर 1210 के लगभग इसकी प्राइसेस ना आए। तो फिर ये आप अगर इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो ये आपके लिए एक रिस्की ट्रेड होगी। आपका इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर स्टक हो सकती है, क्योंकि अभी 1414 रुपये के ऊपर है इसकी प्राइसेस। अभी आप अगर इसके अंदर एंट्री लेते हैं और कल को प्राइसेस अगर इसकी 1200 के लगभग आ जाती हैं तो आपको इसके अंदर तकरीबन 200 रुपये का जो है वो लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वेट करें इसके अंदर डिप का। अगर डिप आती है तो फिर आप इसके अंदर जो लेवल बताया उसके ऊपर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिप नहीं आती उससे पहले ही इसके अंदर कोई न्यू ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर भी आप इसके अंदर जो बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो वो है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। नेशनल रिफाइनरी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। अप ट्रेंड का आगाज़ इसने इस कैंडल के ऊपर किया था जब इसने ब्रेकआउट किया था 165 रुपये के ऊपर। उस वक्त इसका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उस वक्त इसके अंदर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कॉल दी थी, जिसमें बाइंग के जो लेवल मैंने बताए थे उस वक्त जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी सिग्नल दिया था और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो बाइंग थी हमारी 166 से 173 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 189 रुपीज़ का, जो कि 6 जुलाई को इसने जो है वो अचीव कर लिया था। यहाँ के ऊपर अगर हम देख लेते हैं इस कैंडल के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया था और जो टारगेट थे 189 के, वो इन कैंडल्स के ऊपर आके इसने अचीव कर लिए थे। तो जब मैंने वीडियो भी बनाई थी उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये जो टारगेट है इसके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है 189 रुपीज़ के। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करनी है वो इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अभी जो इसके अंदर एक न्यू ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम, तो उस वक्त मैंने बताया था कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो फिर वो 189 के ऊपर जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो इसको लेके होल्ड रखें उतनी देर तक कि जब ये दोबारा अपना ट्रेंड जो है ब्रेक करके नीचे ना गिरे। तो अगर हम उस हिसाब से जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो तकरीबन जिन्होंने उस वक्त बाइंग की होगी मेरी बाई कॉल के ऊपर, तो तकरीबन 40% तक जो है अभी भी वो प्रॉफिट के अंदर होंगे ये नेशनल रिफाइनरी के अंदर। तो अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, देखें
लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है, क्योंकि उन्होंने बाइंग जो है वो नीचे की हुई है। तो अगर आपने न्यू इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखें ट्रेंड इसका अप है, लेकिन न्यू बाइंग के लिए आप इसके अंदर एक डिप का वेट करें। अगर इसकी प्राइसेस नीचे 192 के लगभग आती हैं तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसकी प्राइस 231 रुपये के ऊपर है, तो ये है कि अगर आप 231 के ऊपर बाई करते हैं तो इन केस अगर प्राइसेस 192 के लगभग आती हैं तो फिर उस केस के अंदर आपको तकरीबन इसके अंदर जो है वो 18 से 20% का जो लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो अगर इसके अंदर डिप नहीं आती, क्योंकि अभी अगर हम लास्ट वीक के अंदर देखें तो जो रिफाइनरी सेक्टर था इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। नेशनल रिफाइनरी ही नहीं चल रहा था, बाकी तमाम रिफाइनरी जो तीनों रिफाइनरी थी PRL, ATRL और सिनर्जी, तीनों के अंदर एक अच्छा खासा मूव बन रहा था। लेकिन ये जो NRL है ये रुका हुआ था। तो जिन्होंने ये मिड टर्म के लिए होल्ड करना है वो कोशिश करें कि इसके अंदर डिप आए तो इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो लोग वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो उनको लेवल मैं बता देता हूँ। अगर तो इसकी प्राइसेस निकल जाती हैं ऊपर, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। तो उस हिसाब से अगर हम इसके अंदर देखें तो अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर आप इसके अंदर वेट करें। अगर तो प्राइसेस इसकी 240 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं तो फिर आप इसके अंदर ये नीचे जो 190 का लेवल बताया उससे पहले आप अगर ये 240 से ऊपर प्राइसेस निकल जाएं तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो NRL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो PPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो PPL अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो जब इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया था तो डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट तकरीबन 63 के लगभग किया था। तो उस वक्त इसके अंदर इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाइंग बनती थी और टारगेट इसका 69 रुपीज़ के लगभग था। अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर उस वक्त मैंने बाइंग भी करवाई थी इसके अंदर। तो ये बाइंग थी हमारी 61 से 63 के रेंज के अंदर, टारगेट था 69 रुपीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह 12 जुलाई को इसने टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हुई थी। तो जब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी तो अभी आई थिंक ये रिसेंटली आपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी उस वक्त इसके अंदर वो थी बाइंग हमारी 71 से 73 के ऊपर। ये अगर आप देखें ट्रायंगल फॉर्मेशन, इसी फॉर्मेशन के ऊपर जो मैंने बाइंग करवाई थी और टारगेट 76 का था, जो कि 31 जुलाई को इसने जो है वो अचीव किया था। तो जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते आ रहे होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा। तो इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी और एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट था 76 रुपीज़ का। और इन कैंडल्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये आके इसके अंदर सेलिंग आई है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है जो टारगेट मैंने बताए थे इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारी ये जो सेकंड ट्रेड थी वो भी सक्सेसफुल रही थी। अभी अगर हम इसको नेक्स्ट देखें, ये तो दोनों जो टारगेट थे वो अचीव हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखें जो PPL है ये अपने स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर है, स्ट्रांग अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी बाइंग ऑन डिप्स की ही होगी। लेकिन यह है कि अभी आप इसके अंदर डिप का वेट करें। जो डिप इसके अंदर बन रही है वो तकरीबन 67-70 रुपीज़ के लगभग बन रही है। तो अगर प्राइसेस इसकी इन लेवल्स तक नीचे आए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इसके अंदर बाइंग करते हैं 76 के ऊपर इसकी प्राइसेस हैं और यहाँ के ऊपर अगर आप इसमें बाइंग करके स्टक होते हैं और प्राइसेस इसकी नीचे 67 के लगभग आती हैं तो तकरीबन आपको 10 से 15% का लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो अभी जो मेन प्रायोरिटी है आपकी वो मार्केट के अंदर अर्निंग की तरफ ना हो, किसी जो है ज़्यादा रिस्क की ट्रेड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट स्टक नहीं करने। देखिए प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी, लेस रिस्क की ट्रेड्स होंगी और अच्छे खासे उनके अंदर गेन मिलेंगे। लेकिन जिस तरह की अभी अगर PPL को देखें तो हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं इसकी, यहाँ के ऊपर अगर आप इसमें बाइंग करते हैं तो आप स्टक हो जाएंगे। तो बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो 67 के लगभग इसकी अगर प्राइसेस आती हैं तो फिर वहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। जो लोग इसके अंदर हायर रेट्स के ऊपर जिन्होंने बाइंग कर ली है जो कि 75 के ऊपर के लेवल्स हैं तो वो जो है इसके अंदर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जैसे ही वो स्टॉप लॉस इनका हिट हो तो फिर इसको सेल करके इसमें से निकल जाएं। फिर जब प्राइसेस इसके अंदर डिप आए तो जितनी क्वांटिटी ऊपर इन्होंने सेल की होगी उतनी क्वांटिटी वो नीचे खरीद लें तो इनके लॉसेस जो हैं वो बच जाएंगे। और जब दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ ये उठेगा, एक तो लॉसेस जो हैं इनके जो छोटे मोटे हुए होंगे वो रिकवर हो जाएंगे और दूसरा ये है कि इसके बाद एक अच्छी खासी आपको गेन भी इसके अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो PPL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास GHNI, गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो GHNI को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, बम्प एंड रन फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर किया था। तो जुलाई के स्टार्ट के अंदर इसके अंदर जो है सिग्नल जनरेट हुआ था
तो जिसके टारगेट थे तकरीबन 102 रुपये के लगभग। तो उस वक्त आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग भी करवाई थी। तो बाइंग अगर हम देखें तो जो है इसके अंदर 82 से 87 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी और फाइनल टारगेट था राउंड अबाउट 100 का। 11 जुलाई को इसके अंदर टारगेट अचीव हो गया। ट्रेड सेटअप की बात करूं तो यही जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया तो इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग कॉल मैंने दी और जो टारगेट था वो हमारा 102 के लगभग, वो यहाँ के ऊपर आके जो इसने अचीव कर लिया। उसके बाद अब जो टारगेट था वो अचीव हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए? देखें ये आपने स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो मूव कर रहा है, स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर है, तो स्ट्रेटजी इसके आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी अगर ये नीचे गिरता भी है। देखें जो स्क्रिप्ट अपने अप ट्रेंड के अंदर है उनके अंदर आपने शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। अगर शॉर्ट स्क्वीज हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करना पड़ेंगे। तो आप ये है कि उनके अंदर डिप का वेट करें, अगर डिप आती है तो डिप के ऊपर दोबारा बाइंग करें, ना कि आप शॉर्ट सेलिंग करके अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं। और जब इस तरह के जो स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रहे होते हैं उनके अंदर जब शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर होती है तो ऊपर कैप पे अपर कैप लगते हैं और आपने अगर स्टॉप लॉस रखा भी हो तो आपसे निकला नहीं जाता। और बैक टू बैक जब अपर कैप लगते हैं तो क्योंकि शॉर्ट सेलिंग होती भी फ्यूचर सेगमेंट के अंदर है तो पूरे का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो वाइप आउट करके रख देते हैं। तो इसलिए अवॉइड करें शॉर्ट सेलिंग को, डिप का वेट करें, डिप के ऊपर जो आप बाइंग करें। बाकी जो डाउन ट्रेंड के अंदर शेयर्स हैं उनके अंदर बिला झिझक आप शॉर्ट सेलिंग करंट जो मार्केट की सिचुएशन है इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट्स अपने अप ट्रेंड के अंदर हैं, जैसे कि जितने भी अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे अपने अप ट्रेंड के अंदर है, इनके अंदर आप लोगों ने शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, बहुत बुरी तरह फंसेंगे आप लोग। तो डिप का वेट करें। डिप जो है इसकी तकरीबन 100 रुपीज़ के लगभग बन रही है, तो कोशिश करें अगर 100 रुपीज़ के प्राइस लगभग इसकी प्राइसेस आती हैं तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप इसके अंदर स्टक हो सकते हैं। प्राइसेस अगर अभी 121 रुपये के ऊपर है, आप इसके अंदर 121 के ऊपर बाइंग करते हैं और प्राइसेस 100 रुपीज़ के ऊपर आ गई तो आपको 20-30 रुपये का जो है तकरीबन इसके अंदर लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस रिस्क को बचाने के लिए जो आप इसके अंदर डिप का वेट करें, डिप पे प्राइसेस आए तो फिर बिला झिझक इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने 120 से ऊपर के ऊपर बाइंग कर ली है तो वो इसके अंदर अपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो इसमें से निकल जाएं और फिर जब डाउन साइड के ऊपर प्राइसेस आएँ तो वहाँ के ऊपर वो बाइंग जो न्यू कंसिडर कर सकते हैं। GHNI के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एवियन, टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है एवेंशियन। तो एवियन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये इसने जो है यहाँ के ऊपर अपना ब्रेकआउट किया था। ये जो है वी रिकवरी फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया था इन कैंडल्स के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग भी बनती थी जिसमें बाइंग तकरीबन ये 52-3 के लगभग बनती थी इसके अंदर, और जो टारगेट थे इसके अंदर वो 56 का, 60 का और 62 के लगभग बनता था। 3 इसके अंदर टारगेट थे। या अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने बाई कॉल भी दी थी तो जिसके अल्हम्दुलिल्लाह 2 टारगेट हमारे अचीव हो चुके हुए हैं। बाकी जो 62 का टारगेट रहता है वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ये अनकरीब जल्द ही ये अचीव कर लेगा। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी जब इसके अंदर मैंने जो है बाई कॉल दी थी। तो वो अगर हम देखें तो 26 जुलाई को जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी इसके अंदर 53 से 55 की रेंज के अंदर, और टारगेट 60 रुपीज़ का था, जो कि हमारा 8 अगस्त को दोबारा ये जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया। एक तो हमारी ये वाली रनिंग ट्रेड है स्विंग ट्रेड के लिए। बाकी जो दूसरी ट्रेड थी हमारी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इसने ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई थी। तो जब इसका इसने ब्रेकआउट किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, उस वक्त ये जो तकरीबन 26 जुलाई को मैंने इसके अंदर जो बाइंग करवाई थी इन लेवल्स के ऊपर, और जिसके टारगेट 60 रुपीज़ के लगभग थे। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर आके हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो गए थे। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी अब इसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखें ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया हुआ है। शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें। डिप अगर आए तो डिप के ऊपर इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। डिप जो है इसके अंदर तकरीबन 52-53 के लेवल्स बनते हैं। अगर वहाँ तक प्राइसेस आए तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर उससे पहले अगर इसके अंदर कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई न्यू फॉर्मेशन बनती है और उसका ये ब्रेकआउट करता है तो फिर आप डिप का वेट किए बगैर उस ब्रेकआउट के ऊपर जो है पहले ही इसके अंदर बाइंग आप कर सकते हैं। तो बाकी स्क्रिप्ट अच्छा है, अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है ऊपर उठने की। एवीएन के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट किया था।
तो ये अपर कैप लगा था उस दिन तकरीबन 198 के लगभग आई थिंक। तो उस वक्त इसके अंदर बाइंग बनती थी, जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग इसके अंदर करवाई भी थी। तो ये हमने बाइंग की थी तकरीबन 187 से 198 की रेंज के अंदर इसके अंदर हमारी बाइंग थी। और जो फाइनल टारगेट था वो 214 रुपये का था, जो कि 10 जुलाई को इसने अचीव कर लिया। अभी हम चार्ट्स के ऊपर वापस आते हैं। इन लेवल्स के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी और ये वाले जो टारगेट थे वो हमारे यहाँ के ऊपर आके इसने अचीव कर लिए है। तो ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की ट्रेड थी, जो कि स्विंग ट्रेड थी, जिसके टारगेट इसने अचीव कर लिए थे। बाकी उस वक्त भी ये जो है आपने लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर उठा था, तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखा हुआ है तो वो आज तक तकरीबन इसके अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 30% से ज़ायद के रनिंग प्रॉफिट के अंदर जो है वो चल रहे हैं हजरात, जिन्होंने इसके अंदर उस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके होल्ड रखा होगा। बाकी जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के ट्रेडर्स हैं वो इसका अंदर वेट करें आप न्यू अपॉर्चुनिटी का। अगर कोई डिप इसके अंदर आती है तो फिर आप डिप के ऊपर इसके अंदर न्यू बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसके अंदर करंट रेट्स के ऊपर लेते हैं, प्राइस हाईली इन्फ्लेटेड है, अगर इसमें रिट्रेसमेंट आती है या कोई डिप आएगी तो आपको जो लॉसेस हैं वो बड़े फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड करें। डिप आए नीचे, डिप तकरीबन 200 से लेकर 210 की रेंज के अंदर बन रही है। अगर वहाँ तक प्राइसेस आएँ तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो इंट्राडे के ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं और इसके अंदर एक्सपर्ट हैं वो फिर इस लेवल की डिप का वेट ना करें, वो वैसे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो लोग बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना हो, तो उनको जो लेवल्स हैं वो यही वेट करें कि 200 से 210 रुपये के लगभग प्राइसेस आएँ, तो फिर वो बाइंग इसके अंदर जब कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने हायर रेट्स के ऊपर 250 के ऊपर इसके अंदर बाइंग की हुई है तो देखें जितनी देर तक ये ऊपर उठता है इसके अंदर इंजॉय करें। बाकी स्टॉप लॉस का इसके अंदर इस्तेमाल करें। जैसे ही प्राइसेस इसके अंदर नीचे गिरने लगी उसी टाइम प्रॉफिट बुक करके इसमें से जो आप निकल सकते हैं। उससे यह है कि आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और आपको लॉस भी नहीं फेस करना पड़ेगा अगर डिप आती है। और फर्दर अगर डिप आ भी जाएगी और ऊपर पर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो फिर डिप के ऊपर दोबारा बाइंग करके नई पोजीशन इसके अंदर आप बना सकते हैं। ATRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास HBL हबीब बैंक लिमिटेड। HBL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो जो है इसके ऊपर अभी रिसेंटली मैंने बाई कॉल भी दी थी इस YouTube चैनल के ऊपर भी। तो बाइंग मैंने जब करवाई थी तो इस कैंडल के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया था इस साइडवेज चैनल का, तो जब एग्जैक्टली इन्हीं कैंडल्स के ऊपर जब मैंने बाइंग करवाई थी 83 के लगभग इसने क्लोजिंग दी थी, तो उस वक्त इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी और जो टारगेट थे वो 95.91 के थे। तो उस वक्त आपने यूट्यूब इस चैनल के ऊपर भी बाई कॉल दी थी, आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दी थी। तो बाइंग थी हमारी 80 से 85 की रेंज के अंदर, फाइनल टारगेट था 95.5 रुपये का। 31 जुलाई को ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी और यहाँ के ऊपर हमारा जो टारगेट था जो कि इसने अचीव कर लिया। बाकी अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखें ये आपने स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। शॉर्ट सेलिंग वगैरह आई थिंक इसमें ऑप्शन है या नहीं है जो भी है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग आपने इसमें नहीं करनी। न्यू डिप का वेट करें, अगर प्राइसेस इसकी नीचे गिरें और डिप की तरफ आएँ जो कि तकरीबन 85 के लगभग इसके अंदर डिप का लेवल बनता है, तो अगर वहाँ तक इसकी प्राइसेस आएँ तो फिर आप इसके अंदर दोबारा बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी उससे पहले अगर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट होता है तो फिर आप बगैर डिप का वेट किए उस ब्रेकआउट के ऊपर इसकी डिप से पहले भी बाइंग कर सकते हैं। बाकी जो लोग 104 पे से ऊपर बाइंग करके इसके अंदर स्टक हो गए हैं, तो ये अगर हम इसकी कैंडल देखें तो ये टॉप की कैंडल टॉप के ऊपर आके इसके अंदर कैंडल बनी है, तो जिसके अंदर तकरीबन 1.25 करोड़ का वॉल्यूम लगा था। उसके बाद जो है ये भी अगर प्राइस एक्शन के ऊपर जो कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन जानते हैं तो ये एक सेलिंग की कैंडल बनी है। तो यहाँ के ऊपर छोटे जो इंडिविजुअल्स हैं वो लग रहा है कि उनको माल पकड़ा दिया गया है। तो अगर आप में से भी किसी ने वो माल पकड़ लिया है HBL के अंदर 104 पे से ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जैसे ही प्राइसेस नीचे गिरने लगें अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लें, यानी आपको छोटा मोटा जो भी लॉस होगा लॉस बुक करके इसमें से निकल जाएं। जब इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी, नीचे प्राइसेस आती हैं तो फिर आप दोबारा इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तकरीबन 85 के लगभग इसकी जब डिप बनती है, अगर वहाँ तक इसकी प्राइसेस आएँ तो वहाँ पर आप इसके अंदर जब बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। HBL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो हमारे पास वो है हमारे पास पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पायनियर सीमेंट के अंदर हमारा इस वीक के अंदर जो है टारगेट भी अचीव हुआ था। तो बाइंग के जो लेवल्स अगर आपको इसका ट्रेड सेटअप बताऊं तो अगर हम ये देखें तो ये एक पेनेट फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर। तो तकरीबन 82 के लगभग इसके अंदर जब ब्रेकआउट आया था तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो उस वक्त मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाई कॉल भी दी थी।
और जिसके टारगेट थे हमारे 97.5 के। तो अगर हम ये आपने देखें जो कि इस वीक की अचीवमेंट भी थी हमारी, तो ये 31 मई को मैंने ये अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट इसी पैनेट फॉर्मेशन के ऊपर जो इसके अंदर मैंने जो है बाइंग करवाई थी, जिसके टारगेट 97.5 के थे, जो कि 1 अगस्त को जो इसने अचीव कर लिए। तो यहाँ के ऊपर अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो यहाँ के ऊपर जो है ये जो लेवल्स हैं ये बाइंग के लेवल्स थे इसके अंदर, और जो फाइनल हमारे प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट थे वो यहाँ के ऊपर थे। एग्जैक्ट इन्हीं लेवल से प्राइसेज यहाँ ऊपर उठी हैं, यानी बॉटम से हमारी बाइंग थी, और एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर आके इसके अंदर सेलिंग आई है, और बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारी इसके अंदर जब वो सेलिंग हुई है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैंने बाइंग करवाई थी, जो कि तकरीबन आई थिंक 90 रुपीज़ की लगभग की थी, और जिसके टारगेट 100 रुपये के थे। और वो भी इस ट्रेड के दौरान ही हमारी दूसरी ट्रेड थी, यानी एक हमारी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड थी जो कि 100% सक्सेसफुल रही, और दूसरी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेड थी वो भी हमारी 100% जो सक्सेसफुल रही है। तो जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं वो जानते होंगे कि वो भी हमने ये लास्ट वीक के जुलाई के आई थिंक लास्ट वीक के अंदर जो हमने ट्रेड ली थी, और वो भी आई थिंक इसी वीक के अंदर जो उसके भी जो टारगेट हैं वो अचीव हुए थे। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? देखें पायनियर सीमेंट जो है ये अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ आप नहीं जाएंगे, डिप का वेट करें। अगर इसके अंदर कोई न्यू डिप आती है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। अगर डिप की बात करें तो तकरीबन 86-87 के लगभग बन रही है, तो वहाँ के ऊपर प्राइसेस आए तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई न्यू ब्रेकआउट करता है, जैसा कि अगर हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे पैनेट फॉर्मेशन के इसने ब्रेकआउट किया जिसके टारगेट 97 के थे, लेकिन उसके बावजूद ये अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा यहाँ के ऊपर एक जो है इसने ब्रेकआउट किया था, जो जिसका इन लेवल्स के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट किया था। तो इस तरह की अगर कोई ब्रेकआउट फॉर्मेशन दोबारा बन जाए तो फिर आप 86-87 के डिप का वेट नहीं करेंगे, आप डिप से पहले ही उसके अंदर जो बाइंग कर लेंगे। तो बाकी जो लोग खुद टेक्निकल्स जानते हैं वो तो कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी ये बनेगी इस तरह की तो वो मैं टाइमली शेयर कर दूंगा, और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वो मैं शेयर कर दूँगा। तो पायनियर के बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट स्क्रिप्ट है आज की वीडियो का तो वो है हमारे पास PSMC पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। PSMC को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने ये अभी रिसेंटली अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, वी रिकवरी फॉर्मेशन इसने बनाई थी जिसका ब्रेकआउट इसने किया था यहाँ के ऊपर 107 रुपये के लगभग। एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी जिसका टारगेट 133 रुपये के लगभग था। तो अगर हम इसको देखें तो 10 जुलाई को आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाई कॉल दी थी, 105 से 113 की रेंज के अंदर बाई करना है, और जो फाइनल टारगेट है वो 133 रुपये का है। 1 अगस्त को आके इसने जो फाइनल टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये इसके बाइंग लेवल थे, यानी बिल्कुल बॉटम से ऊपर। अगर हम इस कैंडल का लो देखें तो इसने लो 107 रुपये का लगाया है, तो यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। टारगेट 133 रुपये और 50 पैसे के लगभग था, और यहाँ के ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारी इसके अंदर सेलिंग थे। और उसके बाद अगर हम प्राइसेस देखें तो 126 रुपये के ऊपर इसकी प्राइसेस जो वो आ चुकी हैं, तो यानी बिल्कुल बॉटम पे हमने इसके अंदर बाइंग की थी, बिल्कुल टॉप के ऊपर इसके अंदर हमने सेलिंग करके इसमें से निकल गए थे। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होनी चाहिए, तो देखें आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो चुका है, तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो इसके अंदर डिप का वेट करें। अगर डिप आती है तो फिर आप डिप के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। डिप के लेवल तकरीबन 112-113 रुपये के लगभग बनते हैं, तकरीबन 110 से 115 की रेंज के अंदर। वहाँ तक अगर इसकी प्राइसेस आएँ तो वहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप वेट करें इसके अंदर कोई न्यू ब्रेकआउट हो जाए तो फिर उस ब्रेकआउट के ऊपर भी आप जो बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें ब्रेकआउट नहीं होता और आप टॉप के ऊपर बाइंग कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसके देखें तो ये टॉप इसका तकरीबन 125 से 130 की रेंज है, तो अगर आप 125 से 130 की रेंज के अंदर बाइंग करके स्टक हो जाते हैं और प्राइसेस इसकी नीचे 112 तक आती हैं तो फिर आपको तकरीबन 15 रुपये के लगभग जो है वो लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो डिप का वेट करें, डिप के ऊपर बाई करें, या फिर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट आए तो फिर उस ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो बाइंग करें। इससे आपका रिस्क भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको अच्छा खासा जो वो गेन इसके अंदर दोबारा से वो मिल जाएगा। तो होपफुली लेवल्स वगैरह इन तमाम स्क्रिप्ट्स के आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि इन लेवल्स के ऊपर आने वाले इन स्क्रिप्ट्स के अंदर आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
बाकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो इंशाल्लाह बारी बारी से सारे डिस्कस मैं करता रहूँगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के भी स्क्रिप्ट जो है उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उनको भी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपके साथ मैंने अभी शेयर किया इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी जो है अचीवमेंट थी, और तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर तकरीबन हमने 10% से लेकर 30% का जो वो गेन बनाया है, ये जो लास्ट कुछ दिन गुजरे हैं इनके अंदर। तो अगर आप लोग भी इस तरह के सिग्नल चाहते हैं कि आप लोगों को भी टाइमली मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।